रात के ठीक 3 बजे अगर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। पटना के पास एक पुराने हॉस्टल में रहने वाली नेहा ने इस बात को सिर्फ अफवाह समझा था, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दिसंबर की ठंडी रात थी। हॉस्टल की सारी लड़कियां सो चुकी थीं। तभी रात के ठीक 3 बजे नेहा की नींद एक धीमी सिसकियों की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की बहुत दर्द में रो रही हो। पहले तो उसने सोचा शायद किसी का ब्रेकअप हुआ होगा, लेकिन आवाज हर मिनट और डरावनी होती जा रही थी। प्लीज दरवाजा खोल दो, किसी लड़की की कांपती हुई आवाज उसके कमरे के बाहर से आई। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मोबाइल देखा, समय था रात के 3 बजे। अचानक उसे हॉस्टल की पुरानी कहानी याद आई। 3 साल पहले इसी कमरे में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं मरने से पहले वो पूरी रात रोती रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। नेहा ने डरते हुए दरवाजे के नीचे से आती परछाई देखी। वो परछाई बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। नेहा जम गई। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई, ठक ठक ठक, और फिर वही रोती हुई आवाज, तुमने भी दरवाजा नहीं खोला। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी बची थी। नेहा ने कांपते हाथों से वार्डन को कॉल लगाया, लेकिन फोन पर सिर्फ एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर कैमरा अपने आप खुल गया और स्क्रीन में नेहा के पीछे कोई खड़ा था। लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा और काली आंखें। नेहा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। सुबह जब हॉस्टल की लड़कियां उठी तो नेहा का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर नेहा नहीं थी। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, 3 बजे दरवाजा मत खोलना। और उस रात के बाद हर रोज ठीक 3 बजे उसी कमरे से एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। नेहा के गायब होने के बाद पूरा हॉस्टल डर से खाली होने लगा। लड़कियां रात होते ही कमरे बंद कर लेती, क्योंकि हर रात ठीक 3 बजे तीसरी मंजिल के उस कमरे से रोने की आवाज आने लगती थी। वार्डन ने कई बार पुलिस बुलवाई, लेकिन कमरे के अंदर कभी कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने उस कमरे का नाम रख दिया, रोती हुई लड़की का कमरा। लेकिन असली डर अभी बाकी था। 1 हफ्ते बाद हॉस्टल में नई लड़की आई, साक्षी। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, ये सब लोगों का वहम है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वही कमरा उसे दिया गया है जहाँ नेहा गायब हुई थी। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात ठीक 3 बजे उसकी नींद किसी के जोर जोर से रोने की आवाज से खुली। इस बार आवाज कमरे के बाहर नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी। साक्षी ने डरते हुए चारों तरफ देखा, कमरा खाली था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने शीशे पर पड़ी। शीशे में उसे अपने पीछे एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों के साथ, और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। साक्षी चीखते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी शीशे पर अपने आप उंगलियों से लिखा दिखाई दिया, मुझे अकेला मत छोड़ो। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। साक्षी रोते हुए दरवाजा खोलने दौड़ी, लेकिन दरवाजे के नीचे से किसी ने उसके पैर पकड़ लिए, बर्फ जैसे ठंडे हाथ। उसने नीचे देखा, पलंग के नीचे वही लड़की बैठी थी, जिसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा खून से भरा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर उसने साक्षी के कान में फुसफुसाया, नेहा अभी भी यही है। अगले ही पल कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरी मंजिल में सिर्फ साक्षी की चीख गूंज रही थी। सुबह जब वार्डन ने कमरा खोला तो साक्षी दीवार के कोने में बैठी कांप रही थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वह सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रही थी, वो हर रात किसी को अपने साथ ले जाती है। उसी रात हॉस्टल के सीसीटीवी में पहली बार कुछ रिकॉर्ड हुआ। रात 3 बजे उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से नेहा बाहर निकलती दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके पीछे वही रोती हुई लड़की खड़ी थी।